हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेंस फॉर्मूले के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था लेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन कराए थे 3-4, और अब फिर हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ मान लो कहीं रखा हुआ है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। कहाँ से, लेंस से। फोकल लेंथ इसकी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। आपको पता है फोकस राइट साइड में होता है, तो इसकी फोकल लेंथ भी किधर हो जाएगी, राइट साइड में। कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। इफ द ऑब्जेक्ट हाइट इज 3 सेंटीमीटर, अगर मान लो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है इसकी हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, जिसको हम कह सकते हैं HO 30 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन कहाँ होगी और उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगी या इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल और इरेक्टेड होगी, तो वो हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं। अब देखो, आपको नेचर निकालना है तो नेचर के लिए m चाहिए, और m बराबर क्या होता है, v/u। किस में, ये होता है लेंस में। तो अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, पहले तो लिखते हैं गिवन। क्या दे रखा है पहले उसको लिख देते हैं, गिवन। सबसे पहली चीज दे रखी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। दूसरी चीज दे रखी है फोकल लेंथ, और मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स में कैसी होती है, पॉजिटिव। कैसी होती है, पॉजिटिव, 30 ले लेंगे। बाकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO बराबर कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सॉरी लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें इमेज की डिस्टेंस निकालते हैं। तो बाई यूजिंग मिरर, अरे यार बार बार मिरर आ जाता है, लेंस, बाई यूजिंग लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये तो है फॉर्मूला। अब तो जो जो चीज़ दे रखी है उसको रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। v कितनी है पता नहीं, ओहो v कितनी है पता नहीं, माइनस u माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया करो, -60। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले इसको रख दो, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब v इसको इधर ले आओ, तो 1/30 माइनस 1/60 बराबर 1/v। और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 60, तो ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1/v। तो कितना हो जाएगा, 1/60 इक्वल टू 1/v। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ आ गई। और v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। मतलब v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कहीं यहाँ बनेगी, 60 सेंटीमीटर दूर पर ही बनेगी। अब देखो, एक चीज़ बड़ी गौर करने वाली बात है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 60 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 60 सेंटीमीटर। मतलब समान दूरी पे बन रहा है, तो साइज भी उसका ऑब्वियसली कैसा होगा, समान ही होगा। ठीक है, तो ये v आ गई हमारी। अब हम क्या निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन। क्या निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन m बराबर क्या होता है, v/u। तो m बराबर v कितना आया है, 60, और u कितना है, -60। उड़ा दो, m बराबर -1। अब देखो, m अगर माइनस बने तो नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज। अगर माइनस आ रहा है तो मैंने बताया था इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज होगी रियल, और जब जब रियल होगी तो कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड। ठीक है। दूसरी चीज, साइज निकालें, साइज ऑफ इमेज। तो भैया साइज के लिए मैंने बताया था, अगर m की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है तो साइज कैसा हो जाएगा, सेम साइज। कैसा हो जाएगा, सेम साइज। अब रही बात किसकी, लोकेशन या पोजीशन, किसकी, इमेज की। ये क्या हो जाएगी, अब देखो, एक आपने रे डायग्राम पे ध्यान दिया होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, F1 पर रखा हो। कहाँ पर रखा हो, सॉरी 2F1 पर रखा हो। जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा हो तो इमेज कहाँ पर बनती है, 2F2 पर बनती है। पता है ना, एक बार देख लेना उसको। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, 2F1 पर रखा हो, तो इमेज कहाँ पर बनती है, 2F2 पर बनती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, साइज सेम है, और इसी केस में क्या होता है, साइज सेम रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें उससे पता चल जाएगी, किससे, रे डायग्राम जो हमने बनाए, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पर हो तो इमेज कहाँ पर बनती है, 2F2 पर बनती है। साइज कैसा होता है, सेम होता है। नेचर कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पे लिख देंगे एट 2F2 कहाँ पर बनेगी, 2F2 पर इमेज बनेगी। तो इसके लिए प्लीज़ वॉच अर्लियर वीडियोज, और वो वाला रे डायग्राम एक बार देख ले, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हमने सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड निकाल दी हैं, तो इसको नोट डाउन करो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं अभी।
हाँ तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। तो भैया ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, और आपने देखा था कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज किधर बनती थी, इमेज आपकी LHS में बन रही है। कहाँ पर बन रही है? LHS में। तो इमेज डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो क्या लगा देंगे इसके आगे? माइनस। इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15। और मैंने बताया था कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि इमेज इधर है, फोकस भी इधर ही होगा और इसकी फोकल लेंथ भी इधर ही होगी। तो दो चीजें। अब क्या कह रहा है? डिटरमाइन दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या निकालो? U निकालो। ठीक है, तो बहुत आसान है, सिंपल सा है, कर देते हैं। 1 मिनट का क्वेश्चन है, सीधा सीधा। तो यहाँ पे देखो, पहले तो लिख दो गिवन। क्या चीज? गिवन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकलवा रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U ये क्या करवा रहा है? निकलवा रहा है, कोई बात नहीं। तो इमेज डिस्टेंस कितनी दे रखी है? इमेज डिस्टेंस इसमें क्वेश्चन में दी हुई है V = -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर देखो ध्यान रखना, कॉनकेव में जो इमेज बनेगी वो किधर बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंस होती है वो सब कैसी होती है? नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए कैसी होती है? ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ F कितनी हो जाएगी? -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो बहुत आसान है। बाय यूजिंग, क्या यूज करना है? लेंस फॉर्मूला। ध्यान रखना, लेंस और मिरर में कई बार गड़बड़ी हो जाती है। तो 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f कितनी दे रखी है? -15 बराबर 1/v कितनी दे रखी है? -10 -1/u। 1/u को उधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ। देखो तो 1/u इधर आ गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया। 1/-10 इधर ये जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। एलसीएम ले लो 30, कितना हो जाएगा? 30 ले लेना आप। तो यहाँ कितना आएगा? -3 प्लस के 2, यहाँ पर आएगा 1/u। तो 1/u कितना आएगा? 3 में से 2 गए तो -1/30, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में आती है? नेगेटिव में। इसका मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है, तो बहुत आसान है, सिंपल है, नोट डाउन करो उसको। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको और देख लेते हैं। कैलकुलेट दी मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। फोकल लेंथ दे रखिए 10, तो 10f बराबर कितनी ले लेंगे हम यहाँ पे? f बराबर ले लेंगे 10 सेंटीमीटर। ओके। इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। इमेज कैसी है? इरेक्ट है, तो वर्चुअल होगी, सीधी सीधी बात है। एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एट लीस्ट डिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे ये चीज दे रखी है, इमेज कहाँ बन रही है? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो हमारा डिस्टिंक्ट विजन है, आंखों की जो देखने की कैपेसिटी है, उसकी मिनिमम दूरी पर क्या बन रही है? इमेज बन रही है, कम से कम। अब देखो एक चीज आप नोट करके लिख लेना, ध्यान रखना, हमारी जो डिस्टिंक्ट विजन है, क्लियरली हम किसी चीज को देख पाते हैं, तो मिनिमम कितना है हमारी क्लियर देखने की जो मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन है वो है 25 सेंटीमीटर, या लीस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी जिस पर हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। मतलब हम 25 सेंटीमीटर तक चीज़ों को अच्छी तरह से क्लियरली देख सकते हैं। अब कोई पूछे कि मैक्सिमम हम कहाँ तक देख सकते हैं, तो मैक्सिमम ध्यान रखना इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर यही दे रखा है, इमेज जो है कहाँ पर है? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी है? एट लीस्ट डिस्टेंस। तो एट लीस्ट डिस्टेंस कितनी लेनी है आपको? 25। तो बस इतना सा ध्यान देना है। यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में दे नहीं रखी है तो घुमा सकता है आपको, तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है आपको। तो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? सबसे पहले गिवन लिख देंगे। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी? v कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, इमेज कैसी बन रही है आपकी? इमेज बन रही है इरेक्ट। इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट। अब आपको कॉमन सेंस लगाना है कि भैया लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में तो ज़्यादातर इमेज किधर बनती है? राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में v कैसी लेते हैं? पॉजिटिव। ठीक है ना। मगर एक स्पेशल केस मैंने आपको बताया था जहाँ पर इमेज किधर बनती है? लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी ध्यान है ना। तो यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है? पहली बात तो ध्यान दो, इमेज बन रही है आपकी वर्चुअल। इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है। तो इरेक्ट वाला केस कौन सा था? कि जब इमेज हमारी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही थी, और जब ऑब्जेक्ट हमारा सेम साइड रखा हुआ था लास्ट वाले केस में, उधर इमेज हमारी वर्चुअल भी थी और इरेक्टेड भी थी। तो यहाँ पे ध्यान देना, इमेज डिस्टेंस को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट। तो ध्यान देना, जो टेबल बनवाई है उसमें लास्ट वाला जो केस था, जब इमेज इरेक्ट होती है तो
क्या होती है, वर्चुअल और इरेक्ट कब बनती है, जब सेम साइड पर होगा। थोड़ी सी साउंड आएगी आपको, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक स्पेशल जो केस दे रखा है उसको आप पढ़ लेना। आप स्पेशल केस में क्या था कि इमेज, थोड़ी बाहर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है तो थोड़ी साउंड आई होगी आपको। तो मैं कह रहा हूँ जो इमेज डिस्टेंस है यहाँ पर हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ध्यान रखना है, अगर लेंस आपका कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स में अगर वो कह रहा है इरेक्ट है, कैसा है इमेज, कैसी है, इरेक्ट है और वर्चुअल है, तो सीधे सीधे v क्या ले लेना आप, नेगेटिव ले लेना आंख बंद करके। और कॉन्वेक्स लेंस में अगर वो कह रहा है इमेज रियल है और इन्वर्टेड है तो v क्या ले लेना, पॉजिटिव ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर v क्या ले लेंगे, नेगेटिव। और चीज़ क्या दे रखी है यहाँ पे, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए क्या होती है आपको पता ही है, पॉजिटिव होती है, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या निकल पा रहा है, ये कैलकुलेट दी मैग्निफिकेशन निकल पा रहा है। तो मैग्निफिकेशन के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का, v अपॉन u। तो हमें v चाहिए तो v दे रखी है, u है नहीं, तो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। तो 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू v कितना दे रखा है माइनस के 25, u पता नहीं, तो इसको अब देखो u को इधर ले आओ तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो माइनस 1/25, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 50 एलसीएम आ जाएगा। तो माइनस के 2 प्लस के 5 बराबर कितना आ जाएगा 1/u। तो ये कितना आएगा, सही है क्या, तो माइनस v/u। गड़बड़ी तो नहीं कर दी हमने कहीं पे, सही चल रहा है, सही चल रहा है ना। तो एक बार इसको ध्यान दो, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई, देखो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, मिस्टेक हो जाती है, साइन का ध्यान रखना है। तो माइनस के 7/50 और u बराबर कितना आ जाएगा, -50/7। और 50 को 7 से डिवाइड करोगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, -7.14 सेंटीमीटर। u आ गया आपके पास। अब क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन निकालना है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन में ध्यान रखना, मैग्नीफिकेशन m क्या हो जाएगा, m बराबर v/u। अब यहाँ पे v ले लो आप, कौन सा कितना दे रखा है, माइनस के 25, और u ले लो आप 7/50, सॉरी 50 माइनस के 50/7 ले लो। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, और अब क्या होगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 7/50, और 50 से 25 से इसको काटो 2 बार तो कितना आएगा 7/2। तो m बराबर 7/2 का मतलब है 3.5। m क्या आ रहा है, 3.5। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई। इसी से हमें पता चल जाएगा कि जो इमेज का साइज होगा, इमेज का साइज कैसा होगा, इनलार्ज, इमेज कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी। और देखो m की वैल्यू पॉजिटिव है तो नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर हो जाएगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट। क्वेश्चन में भी क्या दे रखी है, इरेक्ट, यहाँ भी क्या आ रही है, इरेक्ट। इसका मतलब आंसर हमारा सही है। तो बहुत आसान है। एक तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है क्योंकि इमेज कैसी दे रखी है, इरेक्ट। बाकी फोकल लेंथ ऑलवेज कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेनी है। फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, मिस्टेक हो गई थी। तो 1/f v/v-u, तो यहाँ पे v की वैल्यू -25। ये जब इसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, एलसीएम 50, और ये सॉल्व करोगे तो माइनस के 7/50, और फिर इसको डिवाइड करेंगे। पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये नीचे वाली चीज़ पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो फिर इसको काटा पीटी करोगे तो आप 7/2 आएगा, और 2 से जब 7 को डिवाइड करोगे तो 3.5। तो ये आ गया अपना m की वैल्यू, और m की वैल्यू से हम साइज बता सकते हैं। साइज कैसा हुआ, इनलार्ज, वर्चुअल और इरेक्ट। और लोकेशन पूछे, इमेज की लोकेशन कहाँ होगी, तो यहाँ पे लिख देना सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज वही बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मगर कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लेंस फॉर्मूला से आधारित जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताना, फिर दोबारा एक बार और करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।